यही है कि जैसे अंग्रेज है, मोमडन हो गए, ये खुदा कोई खुदा नहीं है, ये खोदा गया है भारत को। तो जहाँ जहाँ खुदा है ना, हम फिर देखेंगे खोद कर। यही कहना चाहेंगे, इंसान की 39 पीढ़ी बता सकते हैं, खुदा की एक भी पीढ़ी नहीं पता किसी को। मूर्ति कन कन कटती है तब जाकर पूजी जाती है, इनकी तो कोई मूर्ति ही नहीं है। तब आपने कुरान पर कोई मूवी देखी है? बताइए आप, या किसी ने देखा हो? तो ये सब ऐसे ही ढकोसले हैं। मैं इस वक्त जूना अखाड़े में मौजूद हूँ। हमारे साथ योगी हरिजीत जी महाराज हैं, जूना अखाड़े के संत हैं। महाराज जी, नागाओं को लेकर बड़ा रहस्यमयी बातें की जाती हैं। नागा की जीवन शैली कैसी होती है, उनका साधना का पथ क्या है, साधना का तरीका क्या है। महाकुंभ के दौरान नागा दिखते हैं, जहां सनातन का कार्यक्रम होता है वहां नागा दिखते हैं, उसके बाद कहां चले जाते हैं किसी को पता नहीं। एक उनका रहस्यमयी संसार है। लोग जानना चाहते हैं, लोगों को बड़े एक अलग अलग तरह की उनके बीच चर्चा होती है इस चीज को लेकर, और भ्रामक स्थिति उनके बीच होती है। तो अगर आप हमें बता पाएं कि क्या साधना का तरीका होता है, और कब कब नागा साधु इस तरह के कार्यक्रमों में दिखते हैं, और उसके बाद फिर उनकी कौन सी दुनिया होती है जहां रहकर वो साधना करते हैं। देखिए, जैसे गुरु महाराज जो के आदेश होते हैं देवता के हमारे, उसी अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। ज्यादा हम तपस्या की जानकारी तो नहीं देने पाएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, संतों के हर शब्द का एक महत्व होता है। अब ये देखिए, सृष्टि में आग लगी हुई है, ऐसे ही सृष्टि का विनाश हो रहा है। और जो ये बोल रहे हैं, कौन सा बोर्ड बता रहे थे आप? सनातन बोर्ड जो गठन करने की बात, जो ये कैंसिल करा रहे हैं, वक्फ बोर्ड, तो इसे खारिज कराइए। सनातन राष्ट्रीय तो ये है ही, इसे क्या, इससे ज्यादा आप ये वक्फ बोर्ड कैंसिल कराने में अगर ताकत लगाएंगे सभी। धनेंद्र शास्त्री जी हमारे परम मित्र है, गुरु भाई भी है हमारे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो 26, 27 और 28 में धरना है, इसमें वक्फ बोर्ड को कैंसिल कराने का ज्यादा भारत इसमें प्रयास करे। सनातन राष्ट्रीय तो यह है ही, इसके लिए किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हमें सनातन बोर्ड बनाना है। वक्फ बोर्ड को कैंसिल करिए। भारत का 25% भूमि जो है कब्रिस्तानों में चला गया, हिंदू रोड पर घूम रहा है। भिक्षा बिना शिक्षा के नहीं मिलती। 150 का कपड़ा लेकर कोई महात्मा नहीं बनता। तपस्या करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। बहुत सी कड़ी तपस्या से गुजरे हैं हम भी। ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बता सकते, कुछ सीक्रेट होता है संतों का, लेकिन फिर भी यही कहें, जानकारी आप साझा करना चाहें और जितना बताई जा सके देखिए, यही है कि जैसे अंग्रेज है, मोमडन हो गए, ये खुदा कोई खुदा नहीं है, ये खोदा गया है भारत को। तो जहाँ जहाँ खुदा है ना, हम फिर देखेंगे खोद कर। यही कहना चाहेंगे, इंसान की 39 पीढ़ी बता सकते हैं हम, खुदा की एक भी पीढ़ी नहीं पता किसी को। मूर्ति कन कन कटती है तब जाकर पूजी जाती है, इनकी तो कोई मूर्ति ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा अभी भी पूर्ण तरीके से नहीं मिला है, तो सभी हिंदू भाई इस पर ज्यादा ध्यान दे। अच्छा, आपने कहा सृष्टि जल रही है, सृष्टि का विनाश हो रहा है। अभी हम कई चर्चा सुन रहे थे, कई साधु हैं जूना अखाड़े से संबंधित, वो कह रहे हैं कलयुग समाप्ति की ओर है। बताएंगे इसका कि देखिए, संत हैं, हम जप करते हैं, भगवान की तरफ अपने ब्रेन को लेकर जाते हैं, तप करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है। अपने पोषण जो हम करते हैं उसे बचा कर रखते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं, वो आप बच्चे पैदा करते हैं, तरह तरह का उनका ज्यादा संभोग में होता है। अब हम नंगे बैठे हैं यहाँ, आपने कितना जर्सी पहना हुआ है, तो हम अपने पोषण को बरकरार रखते हैं देश के लिए। सृष्टि के 144,000 वर्ष बाद सभी देवी देवता इस संगम पर पधारे हैं। आदित्यनाथ योगी भी एक नाम का अर्थ है। आदि ने तय कर लिया है कि नाथ ही आएगा। जैसे अंग्रेजों ने सेक्स फ्री कर कर हमारे देश को चोट दी है, अखंड लिंग है भारत। हिंदू राष्ट्रीय जो है, हिंदू है, हाँ, हिंदू जितना किसी का तादाद नहीं। पहले भी एक चौपाई है रामायण जी में कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस जो अंग्रेज है, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो भारत कौवा है, मोती खाएगा। बहुत सी ऐसी हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो उसे अगर सभी पढ़कर देखे
आज तक आपने कुरान पर कोई मूवी देखी है? बताइए आप, या किसी ने देखा हो? तो ये सब ऐसे ही ढकोसले हैं। मेरा सवाल वही है कि क्या आपको लगता है कि अब कलयुग का अंत आ गया है? क्योंकि एक धारणा ये भी है, एक दिन में चारों युग होते हैं। फिर बोल रहे हैं चारों युग एक ही दिन में आते हैं, रोज आते हैं। दृष्टि का अंतर है। अब आप यहाँ बैठे हैं, सतयुग में बैठे हैं ना, यहाँ से बाहर जाते ही आपकी विचारधारा बदल जाएगी। तो विचारधारा ही सतयुग और कलयुग है। शास्त्रों में यही वर्ण किया गया है कि राम और रावण अभी भी यही है। ये तो यहाँ की फोर्स निकम्मी है। खाकी ने खाक में मिला दिया इस मिट्टी को। खाकी की रक्षा के लिए बनी थी, मिट्टी की रक्षा के लिए खाकी बनाई गई थी। संतों ने निशुल्क, फौजी भी तनख्वाह लेते हैं, संत तो नहीं लेते, निशुल्क करते हैं, भिक्षा मांगकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। तो यही है सर भी भारतवासियों से कि फक बोर्ड को कैंसिल कराने का ताकत लगाइए। सनातन आप, तो ये आपने बताया आपके मित्र हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कह रहे हैं महाकुंभ अपने मार्ग से विचलित हो गया है। देखिए ऐसा है, कुछ लोगों ने भगवे का अपमान किया है। कभी पहन लेते हैं, उतार देते हैं, भीख के लिए मांग लिया। राम ने कभी किसी से अनाज या भीख नहीं मांगी, सभी कुछ उसे वनवास में भी मिला है। तो इसीलिए हम ब्राह्मण और ब्राह्मण देवता में भी अंतर है। तो गुरुओं के आदेश है, इसलिए ज्यादा तो कुछ नहीं बता पाते। लेकिन बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था, इसे जल्द से जल्द जोड़ लिया जाएगा। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। सर आप ही के आदित्यनाथ योगी ने बोला था कि बटोगे तो कटोगे। हम कहते हैं काटोगे तो छाटोगे, तभी संगठन बनेगा। एक बार महाभारत पिछली किसी ने देखी है तो उसे बुलाइए, कौन है वो जिसने पिछला महाभारत देखा हो। लेकिन हम फिर से साक्षात्कार महाभारत दिखाएंगे। अब नारा दे रहे हैं काटोगे तो छाटोगे, जरा थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिए। देखिए इसका ये है कि जहाँ जहाँ ये खुदा है ना, ये हिंदुओं को खोदा गया है। तीर्थ स्थानों को 64 तीर्थ बताए गए। संबल में हमने खुद भ्रमण किया। कल की अवतार का भी सबसे पहले हमने ही शेयर किया ही गूगल पर। उधर का भ्रमण कर कर सारा दिखाया कि कैसे आज भी भरतपुर बयाना, जहाँ से रामलला की भूमि में पत्थर आया है 90%, आज भी वहाँ सचिन पायलट और राजेश वर पायलट, ये कांग्रेस मुस्लिम राष्ट्रीय बनाने के लिए मंदिरों को ध्वस्त कर रही है। आज भी बयाना राजस्थान में इतना चरागार धरती है जीव का। हम बानासुर नगरी, बानासुर के किले में रहते हैं। पहाड़ ईश्वर महाकाल, गूगल से लेकर हर जगह आप देख सकते हैं। वहां भी आज भी कांग्रेस खुदाई करा रही है उस किले में। 33,000 करोड़ दिया एपीजे अब्दुल कलाम ने, मानव धर्म ज्योति संस्था, 33,000 करोड़ उस किले को दोबारा तैयार कराने में। लेकिन अब भी वहां पर, अब योगी जी तो मंदिर पर मंदिर बना रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म बना रही है। रेलवे ट्रैक कहीं का कहीं उतर रहा है काला धन। तो इसका भी सभी जानकारी हम तपस्या के जानकारी से, भ्रमण से हमने बहुत कुछ देखा है भारत में। लेकिन यह है कि सिक्योरिटी पुलिस निकम्मा है। हमने बहुत बोला यहाँ फोर्स को। अभी भी एक सेक्टर में यहाँ आतंकवादी रुके हुए हैं, यहाँ प्रयागराज में जी। लेकिन यह है ना कि जब कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हैं। अगर योगी जी तो दावा कर रहे हैं तो ये इसका क्या आधार है? क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए हमारा चिन्ह है भगवा केसरी। उन्होंने आज भी पाकिस्तान का झंडा वहां गाड़ रखा है गुप्त तरीके से। हम खुद अब भी देकर आए हैं। जो पुल का पड़ली तरफ है उस साइड आप फोन खोलिए और लाइव दिखाइए। हम अभी उनका सबका तस्वीर लाइव रिकॉर्ड कर आईडी पर शेयर किया हमारा। ये देखिए चोट, ये देखिए तलवार लगा है। हमने यहाँ भी भ्रमण में चेक किया, लेकिन गवर्नमेंट कोई काम नहीं करता। कहीं मानसिक भ्रमण रहता है, शारीरिक तौर पर भ्रमण करते हैं? देखिए ऐसा है कि मातृभूमि के रक्षक होते हैं संत। हमें जहाँ भी गड़बड़ लगता है हम वहीं पहुंच जाते हैं। अभी इसी अखाड़े में हमारी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी एक संत से, तो उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से बांग्लादेश चले जाते हैं। सुनिए एक बात कहना चाहेंगे। कुछ लड़के कुछ पढ़े लिखे संत हैं, कुछ अनपढ़ हैं। जो पुराने संत हैं वो अगले संत को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये भी नई पीढ़ी को सोचना होगा। सभी संतों को अभी एक साथ भी कुछ बाबा यहाँ से वापसी लौट गए हैं, उनके लिए भी वो कुछ कहना चाहते हैं तो सुनना चाहिए। 2 मिनट देने से अगर भविष्य बदल सकता है तो उसे देना चाहिए। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वो कहने देना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसे सजा भी दी जाएगी। अगर धर्म की रक्षा कोई करना चाहता है निस्वार्थ तो उसे मौका देना चाहिए। विचारों को नहीं सुना गया, वो शिक्षित थे और अभी नव युवक थे, तो आपको लगता है सुना जाना चाहिए था? सुनना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि अभी बहुत से देखा है, एक
साध्वी कि भी- अखाड़े के IITN बाबा गए हैं। हाँ, देखिए उनका भी ये है कि कुछ लोग विधाता समझने लगते हैं। भगवान की कॉपी तो बन सकता है कोई, भगवान भेष तो ले सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। आज भी भगवान सृष्टि पर ही है। भजन से अगर कोई भगवान को साक्षात्कार देखना चाहता हो तो हमारे पास आए। 1 महीने की तपस्या से उसकी हर मनोकामना और साक्षात सृष्टि पर भगवान के दर्शन कराएंगे, वरना हमारा गर्दन और उसका तलवार। महाराज हर्षा जी को लेकर का आपका क्या विचार है? क्योंकि वो निरंजनी अखाड़े की थी और पहले उन्होंने कहा साधु हैं, फिर कहा कि वो साधु। इसमें हम जरूर कहेंगे उनके बारे भी कि वो जरूर अभी उनका संस्कार नहीं हुआ, वो संत नहीं थी, लेकिन जब कोई भगवान की तरफ बढ़ता है ना तो फिर उसे और कोई कुछ दिखता नहीं। कुछ बड़ी मूर्तियों ने उनका अपमान किया, उनकी भावना को नहीं समझा। हम आज तक उनसे मिले नहीं है, पढ़ा ही है हमने अखबार में या देखा न्यूज में। तो यही कहेंगे बहुत से लोग हैं जो, ऐसा नहीं है भगवान निशुल्क देता है निशुल्क लेता है। तो जब भगवान की तरफ कोई सच्ची भावना से बढ़ता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि वो कितनी तपस्या कर सकता है। IIT बाबा को लेकर कहा गया कि वो आवारा हैं, पागल हैं और कुछ भी बक रहे हैं, यहाँ पर ऐसे घूमते टहलते आ ऐसा रहे है, दिल पर चोट लगती है, इंसान कुछ भी बोलने लगता है, लेकिन वो बड़े हैं ना जिस रास्ते पर, उन्हें बढ़ने का मौका देना चाहिए। सुधर जाएंगे। कोई माँ के पेट से संत नहीं बनकर आता या उग्रवादी नहीं बनकर आता। जैसे संस्कार होते हैं, परिस्थितियां होती है, वो इंसान वैसा ही हो जाता है। फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई बढ़ना चाहे तो बड़े संतों को उन्हें मौका देना चाहिए। घमंड तो रावण का नहीं रहा, लंकापति रावण का। इसमें आप ऐसे मान लें क्या यहाँ पर भी राजनीति होती है क्या? हाँ, देखिए राजनीति राज की नीति होती है जिसे राजनीति कहा जाता है। भगवान कभी नहीं राजनीति करता। राम भगवान था, देवता था, राजा नहीं था। जो ये राम राज्य की बात करते हैं उसकी तो सारी सृष्टि है। विश्व सनातन का कुछ महत्व है, उस पर एक किताब लिख रहे हैं हम, अभी नया शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। महाराज आप शिक्षित लग रहे हैं, कब आपका संत जीवन शुरू हुआ और कहाँ तक शिक्षा? देखिए हमने बहुत सी परीक्षाएं जीवन की कठिन जिसे कहते हैं, बहुत सी तपस्याएं की है, बहुत से जख्म झेले हैं। यहाँ भी हम निस्वार्थ युद्ध किए हम महाकुंभ में। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट खाकी के 50% निकम्मे हैं लोग। कांग्रेस के टाइम भर्ती हुए हैं, इंदिरा गांधी ने भी, हर जगह देख लीजिए। ये जातिवाद को बढ़ावा कांग्रेस ने ही दिया है। महाराज मैं लौट के आ जाता हूँ बीच में रोकते हुए आपको। आपने शिक्षा दीक्षा का मैंने जिक्र किया, आपने उसका नहीं बताया कि कैसे आपका संत जीवन प्रारंभ हुआ, कहाँ तक आप पढ़े, फिर आपको लगा कि नहीं अब संत बनना चाहिए, या आप अचानक आपकी जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है? हम 2 भाई थे। जब हम हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो हमें अरे दादा को बहुत कम समय मिला हिंदुस्तान आने का। तो हमारे दादा सिर पर सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब लाए। हम सिख हैं कि हम सेफ पहुंच जाए यहाँ तक, तो हम उसी खून से हैं, वही रक्त हमारे अंदर है। और हमने बहुत संघर्ष किए जीवन डिग्री कॉलेज जाना हुआ महाराज? हाँ, बहुत से। एक MP फजलुर रहमान है जहाँ हमारी जन्मभूमि थी, जहाँ हमने पढ़े लिखे। काफी करोड़ों का संपत्ति था, लेकिन धोखा हो गया हमारे साथ। सब परिवार हमारा इधर उधर हो गया। संत बन गए, गुरुओं की शिक्षा मिली। कॉलेज वैसे वगैरह जाना हुआ महाराज? नहीं, इतना नहीं पढ़े हैं। कमी बता रहे हैं ना कि जब जन्म से ही पैदा हुए, जब से ही संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर यही सोचा कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं। महाराज आपने बड़ी हैरान करने वाली बात मुझे बताई है कि यहाँ आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं जो चीजों को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये दिखा देंगे, हम सब रिकॉर्ड कर लाए हैं, झूठ नहीं बोलते। आदित्यनाथ योगी को बोलिए कि हमें बुलाएगा, साक्षात्कार दिखाएंगे पूरी सृष्टि का काला धन कहाँ है भारत का। सबका ज्ञान है। हमने भारत में इतना वर्ष तपस्या कर शांत बैठे रहे, क्योंकि कोई कुछ गवर्नमेंट नहीं सुनता। वो पहला भारत का उत्तराधिकारी है जिसने तपस्या की है विश्व कल्याण की, सृष्टि के कल्याण की। उसने देश राज्य नहीं देखा, उसने विश्व कल्याण का तपस्या किया है। भारत को पहली बार उत्तराधिकारी मिला है। अब मोदी जी की भी बात कहेंगे, जिस दिन वो भगवा पहन लेंगे उस दिन हम ये सोचेंगे कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, नहीं तो आदित्यनाथ योगी जी को ही राष्ट्रपति बनाना चाहिए। यही कहना चाहेंगे। बाकी यह है कि जो आप ये उग्रवादियों वाली बात कर रहे हैं, लाखों संत और लाखों ब्राह्मण राजस्थान में काटे जा रहे हैं। भगवान के साक्षात्कार दर्शन कराकर सचिन पायलट, जिसका बाप राजेश्वर पायलट था, राजेश पायलट, कांग्रेस ने तभी टिकट दिया था। एक और चीज दिखाएंगे, हमारा झोली दीजिए।
जो बानासुर नगरी है उससे लाखों गैया नीचे उतार दिया गया, ताला मार दिया गया। मेन मतलब गाय माता नीचे उतार दी गई, जगह जगह गाय काट रहे हैं। तो हिंदू बनकर हमारी संस्कृति पर को अपनाकर हमारे बीच रहकर कुछ लोग राजस्थान है, विश्व भरन पोषण कर जो हिता कर नाम भरत ऐसा हुई। तो रामायण जी में साक्षात्कार, रामायण जी और भागवत जी हमारे सृष्टि का नक्शा है। भारत या हिंदू राष्ट्रीय ये जो बातें करते हैं कि पाकिस्तान, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। एक बार श्रीमद् भगवत गीता, श्री मैंने आप, मद मैंने बुद्धि, भगवत गीता भागते हुए वक्त का सृष्टि का सभी ज्ञान है उसमें, नर को नारायण बना देती है।